Of fourth standard. Today I am going to continue with the second chapter, page number 5. क्योंकि हम लोगों ने संत ज्ञानेश्वर का ऑलरेडी पढ़ चुके थे. Now we are going to study about the Sant Eknath. Sant Eknath carried on the work started by Sant नामदेव and Sant ज्ञानेश्वर. संत एकनाथ ने वही काम स्टार्ट किया जो संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने किया था. He lived in पैठन. वो कहाँ पे रहते थे? पैठन में रहते थे. He preached that the way to reach God was through a devotion, भक्ति मार्ग. उन्होंने ये बताया कि भगवान के पास पहुंचने का सबसे पहला एक ही मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग. ही रोड न्यूमेरियस रिलीजियस सॉन्ग्स. उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, अभंग, ओवीज एंड भारूत्स. हीज एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो. उन्होंने ये भी बताया कि ऊंच और नीच कुछ नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सब समान है. ही मेड फ्रेंड्स विद पुअर एंड डाउन ट्रोडन एंड टॉट देम डिवोशन टू गॉड. उन्होंने जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन लोगों से फ्रेंडशिप करते थे और उनको भगवान के मार्ग के बारे में बताते थे. हिज लव एक्सटेंडेड इवन टू डम एनिमल्स. उनका जो प्यार है गूंगे एनिमल के लिए भी था, जो अब मूक एनिमल होते जो बोल नहीं पाते, उनके ऊपर भी था. ही एक्सॉर्टेड द पीपल टू लव ऑल लिविंग बींग्स एंड प्रैक्टिस वॉट ही प्रीच्ड. उन्होंने बताया कि सभी प्राणियों को प्यार करो, हाँ, और इसको प्रैक्टिस में लाओ. तो ये पैराग्राफ में अपने को फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है कि संत एकनाथ जो है, उन्होंने ज्ञानेश्वर और नामदेव के काम को आगे बढ़ाया. वो पैठन में रहते थे. उन्होंने भगवान के मार्ग के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि भगवान के पास जाने का एक ही मार्ग है, भगवान के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग. उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऊंच और नीच नहीं होता है, राइट. और उन्होंने फ्रेंड्स बनाए, पुअर लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाए. उनका जो प्यार है वो गूंगे जानवर के लिए भी था. उन्होंने लोगों को बताया कि हर एक प्राणियों से प्यार करना चाहिए. वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर ऑफ गोदावरी फॉर बाथ. एक बार वो गोदावरी नदी में नहाने गए. इट वॉज नून एंड वेरी हॉट. बहुत दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी. द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू. जो नदी के किनारे का जो बालू था वो भी बहुत गर्म था. ही हर्ड द क्राइंग ऑफ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सन. तो भी उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो रो रहा था और बालू के ऊपर बैठा हुआ था. ही रश टू हिम एंड लुकड अराउंड फॉर चाइल्ड पेरेंट्स. वो उसके पास दौड़ के गए और उनके माता पिता को ढूंढने लगे. ही पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड रीच्ड हिम होम. उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया, अपने गोदी में उठाया, उनके आंसू पोंछे और उसको घर पे पहुंचा दिया. In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality in the mind of people. इसके जरिए उन्होंने लोगों के मन में प्यार की मैसेज सबको दिया. समझ गया. तो ये सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या देखा हम लोग ने, एक बार वो गोदावरी नदी में नहाने जा रहे थे, तभी उनको एक छोटा बच्चा जो है ज़मीन पर रोते हुए दिखा. ज़मीन बहुत गर्म थी, तो उन्होंने उसको गोद में उठा लिया, उसके आंसू पोंछा, उसको घर पे पहुंचा दिया. ठीक है. तो इसके जरिए वो आप सबको प्यार का मैसेज देते. संत तुकाराम. टू ग्रेट संत तुकाराम एंड रामदास लिव्ड इन शिवाजीज टाइम. ये दो जो संत थे वो शिवाजी के टाइम पे, मतलब शिवाजी जब भी थे तो ये लोग भी थे. तुकाराम कैम फ्रॉम देनु नियर पुणे. तुकाराम जो है देनु से आए थे. ही ओन्ड ए फार्म एंड ऑल्सो ए ग्रोसरी शॉप. उनका खुद का खेती था और खुद का दुकान भी था. हिज फॉरफादर्स यूज टू लैंड मनी टू द नीडी पीपल्स. उसके जो पिताजी थे वो ज़रूरतमंद को पैसे का हेल्प करते थे. बट Tukaram drowned in the river Indrayani all the record of loan paper he had, thus giving relief to many. लेकिन तुकाराम ने क्या किया, उनका जो भी हिसाब किताब का पेपर था पूरा उन्होंने नदी में बहा दिया और सभी गरीब लोगों की कर्ज से मुक्त कर दिया. He would go to the neighboring hill and sing songs in praise of God विट्ठल. वो पहाड़ों पे जाके विट्ठल भगवान का गाना गाते थे. On the 11th day एकादशी of the month of Ashad and Kartik, he would go to पंढरपुर. एकादशी के टाइम पे वो पंढरपुर जाते थे. ही रोट डिवोशनल सॉन्ग, अभंग एंड परफॉर्म कीर्तन. सो भक्ति गीत लिखते थे और कीर्तन भी लिखते थे. 1000 फ्लॉक्ड टू लिसन टू हिम. हजारों गाने उसके बारे में लिखे हुए. शिवाजी महाराज आल्सो अटेंड हिज कीर्तन. शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तन को अटेंड करते थे. संत तुकाराम प्रीच टू द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पीटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड. संत तुकाराम ने पब्लिक को, मतलब लोगों को क्षमा के बारे में, शांति के बारे में बताई. ही ऑल्सो गिव देम मैसेज ऑफ इक्वलिटी. उन्होंने समानता की भावना भी बताई सबको. ही
Along the sand, he is a saint, and God dwells with him, who calls the weak and the down downtrodden as his own. ये एक ऐसे संत थे जो भगवान एंड गॉड ड्वेल्स, जो भगवान के भक्त थे, हु कॉल्स द वीक एंड डॉन, मतलब वो गरीबों को अपना मानते थे कि मैं गरीब, सब मेरे हैं, मेरे भाई हैं, ऐसा मानते थे. ही इम्प्रेस हिज ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, उन्होंने सब लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ी. ही मेड देम थिंक, उन्होंने सबको बताया. पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड सॉवर्ड देम प्रेज ऑन हिम. लोगों ने उसको अपना सबसे बड़ा लीडर माना. संत हाँ, संत तुकाराम को अपना लीडर माना उन्होंने. इवन टुडे ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर पीपल प्रोक्लामिंग ज्ञानोबा तुकाराम, द नेम्स ऑफ द टू ग्रैंड सन्स. अभी भी हम लोगों के नामों से इनका नाम सुन सकते हैं. संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानोबा ऑल्सो, संत ज्ञानेश्वर को ज्ञानोबा भी बोलते हैं. इवन टुडे तुकाराम गाथा इज रेड इन एवरी हाउस होल्ड, तुकाराम की गाथा पढ़ी जाती है हर एक घर में. तो इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग को ये समझ में आता है कि जो बोलते हैं संत तुकाराम जो थे, संत तुकाराम और रामदास वो शिवाजी के टाइम के थे. तुकाराम जो है देहू में थे. हाँ, उनका खुद का खेती था और दुकान भी था. उनके जो फादर्स थे वो जब लोगों को लोन देते थे, कर्ज देते थे. लेकिन संत तुकाराम ने क्या किया, उनका जो भी बुक था पूरा उन्होंने नदी में बहा दिया और सब लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया. वो भगवान विट्ठल की गाना गाते थे. एकादशी के टाइम पे वो पंढरपुर जाते थे. उन्होंने अभंग और परफॉर्म कीर्तन बहुत सारे बुक लिखे. शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तन सुनते थे. हाँ, उन्होंने लोगों को समानता की भावना, शांति की भावना के बारे में समझाया. पब्लिक भी उनको बहुत एक्सेप्ट करती थी. लोगों के मन में उनका बहुत छाप छूटा हुआ था. हाँ, संत ज्ञानेश्वर को ज्ञानोबा भी बोलते हैं. राइट, अभी भी हम पब्लिक के मुंह से उनकी आवाज़, उनकी बातें सुन सकते हैं. आज के टाइम पे भी तुकाराम गाथा जो हर एक घर में पढ़ी जाती है. लास्ट है समर्थ रामदास. एट द सेम टाइम द हिल्स एंड वैलीज, ये बाद में करते हैं, पहले यहाँ तक रहने दो, ठीक है. अभी आपको क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ. टुडे आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चन. संत तुकाराम ड्रॉन्ड इन द रिवर, संत तुकाराम ड्रॉन्ड इन द रिवर ऑफ इंद्रायणी. कौन सी नदी में पूरा बहा दिया उन्होंने? इंद्रायणी. हाँ, INDRAYANI, इंद्रायणी. टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ, समर्थ रामदास रेज द टेम्पल ऑफ हनुमान. किसका टेम्पल बनाया उन्होंने? मैं पूरा आंसर्स दे रहा हूँ, बाद में वो पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगा. तो यहाँ पे इंद्रायणी इसका आंसर है, इसका आंसर हनुमान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस वाज रेंडर्ड बाय संत एकनाथ. संत एकनाथ ने कौन सा एडवाइस दिया? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, संत तुकाराम ने एडवाइस क्या दिया? देखो, सॉरी, संत एकनाथ ने एडवाइस क्या दिया ना, यही क्वेश्चन है ना. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को. व्हाट एडवाइस वाज रेंडर्ड बाय संत एकनाथ. ओके, ये क्वेश्चन. हिज की जगह पे संत एकनाथ लिखना. क्या लिखना? संत एकनाथ एडवाइस टू द पीपल वाज नॉट टू बी एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो. संत एकनाथ एडवाइस टू द पीपल was not to accept any distinction of high and low. High and low का distinction accept नहीं करना चाहिए. This will be the answer of सेकेंड का सी क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, सेकेंड का सी क्वेश्चन का आंसर है वो. नेक्स्ट, व्हाट मैसेज वाज प्रोपोगेटेड बाय समर्थ रामदास. समर्थ रामदास ने कौन सा मैसेज दिया? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज हियर. थ्रू हिज बुक, ग्रेट बुक दासबोध, ही टॉट मैन द वेज ऑफ गुड लाइफ. उन्होंने क्या सिखाया? वेज ऑफ गुड लाइफ. थ्रू हिज ग्रेट बुक दासबोध, ही थॉट मैन द वेज ऑफ गुड लाइफ. अच्छे लाइफ का मैसेज दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डिड संत तुकाराम गिव. संत तुकाराम ने कौन सा मैसेज दिया? ये पहले हो चुका था, भी बाकी है. व्हाट मैसेज डिड संत तुकाराम गिव. संत तुकाराम ने कौन सा मैसेज दिया? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज हियर. संत तुकाराम प्रीज द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पीटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड. फर्स्ट पॉइंट. ही ऑल्सो गिव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी. तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है. संत तुकाराम प्रीज द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पीटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड. एंड सेकेंड पॉइंट, ही ऑल्सो गिव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी. इज दिस क्लियर? देन फिर से रिपीट करो क्या क्या बताया मैंने. पहले ये बताया इंद्रायणी, इसका बताया हनुमान जी, हनुमान टेम्पल बनाया उन्होंने. व्हाट इसके बाद मैंने सी वाला आंसर बताया, व्हाट एडवाइस वाज रेंडर बाय संत एकनाथ, इसका आंसर. तो
Sant Eknath advice to the people was not accepting distinction of high and low. This will be the answer. Next question is, what message was propagated by Samarth Ramdas? इसका answer, through his great book Dasbodh, he taught men the ways of good life. Next question is, what message did Sant Tukaram give? Sant Tukaram ने कौन सा message दिया? Answer is here. Sant Tukaram praised the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind, and he also gave them message of equality. Okay? Then as a homework for today, you have to write, fill in the blanks of C and D, and question number 2 का C and D, and question number 3 का B. If any doubt is there, please ask. Thank you.